अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ आपके रोफ़ी अता फरमाए, आपकी ज़िंदगी में सानिया पैदा फरमाए और सानिया तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं लेक्सीज है, ES 350 है, 2019-20 मॉडल है। इस व्हीकल में जो प्रॉब्लम आ रही है, कस्टमर क्लेम कर रहा है कि इसके प्लग्स वगैरह चेंज करे थे, उसके बाद से इसकी चेक इंजन की लाइट लुमिनेट कर रही है। आज गाड़ी को हम डायग्नोस करेंगे, देखेंगे इसमें किस चीज़ का फॉल्ट है। गाड़ी में हल्की सी नॉकिंग थी जिस वजह से उसने इसके प्लग वगैरह रिप्लेस कराए हैं, उसके बाद से प्रॉब्लम आ रहा है। देखते हैं और फिर इंशाल्लाह इसको डायग्नोस करके क्लियर करते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद अच्छी वीडियोस आपके लिए बना सकूं। जो दोस्त आप चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि सब लेटेस्ट आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम जिस टूल के ऊपर इसे चेक करेंगे, थिंगडेक की बड़ी वाली डिवाइस है, ये आप देख सकते हैं। इसके ऊपर आज हम इसे डायग्नोस करेंगे और इंशाल्लाह फॉल्ट को क्लियर करेंगे। इधर से अपना स्कैनर ऑन कर लेते हैं। इधर से जाएंगे थिंगडेक प्लस में, ऑल सिस्टम डायग्नोस में जाएंगे। फिर एक बार प्रेस करेंगे। इधर से विंड कोटिंग पे प्रेस करेंगे, ये ऑटोमेटिक विंड कोट कर लेगा। ये आप देख सकते हैं लेक्सिस ES 2019 मॉडल इधर से उसने डिटेक्ट किया है। जिन दोस्त साहब आपके पास इतने पैसे और वसाइल नहीं है कि वो किसी महंगी कंपनी का स्कैनर परचेज़ कर सके, तो मैंने यही सजेशन करूंगा कि आप थिंगडेक की बड़ी वाली डिवाइस परचेज़ कर लें। ये बहुत कम पैसों में एक पूरे स्कैनर जितना काम करती है। इसके अंदर आपको स्पेशल फंक्शन भी मिल जाते हैं, एक्चुएशन टेस्ट भी मिल जाता है, लाइव डाटा भी मिल जाता है और ऑल सिस्टम डायग्नोस करने की ऑप्शन भी मिल जाती है। किसी दोस्त साहब आपको अगर इन डिवाइसेस की ज़रूरत होगी तो मेरे साथ व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर ले, मैं प्रोवाइड भी कर दूँगा। आप देख सकते हैं इधर चेक इंजन लिखा आ रहा है और विजिट योर डीलर लिखा आ रहा है। ये इसमें लाइट भी लुमिनेट कर रही है। अब इसे हम डायग्नोस करेंगे। इधर से जाएंगे सेट एरिया में, इसे नॉर्थ अमेरिका को चेक करेंगे क्योंकि ये वारिद गाड़ी है, अमेरिकी ब्रांड है। इधर से अब हम इसे प्रेस करेंगे 16 पिन DLC को, ये कम्युनिकेशन करेगी। आप देख सकते हैं इसने पूरा डाटा इधर से रीड कर लिया है। 2GR इंजन है इसके अंदर। ओके कर देते हैं, फिर ओके करेंगे। इधर से हम जाएंगे सिस्टम सिलेक्शन में। इधर से हम जाएंगे पावर ट्रेन में क्योंकि चेक इंजन की लाइट आ रही है। इस CM के इंटरनल हमें इसका कोड सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। इधर से इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में जाएंगे, ओके करेंगे। सबसे पहले हम रीड फॉल्ट कोड करके चेक करेंगे, देखेंगे इसमें किस चीज़ के कोड आ रहे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे इसके अंदर हमारे एक्टिव DTC आ रहे हैं। सिलेंडर 1 एयर फ्यूल रेशो इन बैलेंस का कोड आ रहा है। उसके बाद स्टार्टबिलिटी माल फंक्शन का कोड आ रहा है, रफ आइडल का कोड आ रहा है, मल्टीपल रैंडम मिस फायर का आ रहा है। मतलब इसके अंदर हमारे सिलेंडर 1 और सिलेंडर 2 के काफ़ी सारे कोड्स एक्टिव में आ रहे हैं मिस फायर के। एक बार हम अपने सब फॉल्ट को रेस करते हैं, क्लियर करते हैं, देखते हैं फिर अगर जो फॉल्ट एक्टिव रहेंगे उन पे काम करेंगे। अगर तो ये क्लियर करने के ऊपर सब कोड चले जाएंगे तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। रैंडम मिसफायर का ज़्यादातर कोड जो बनता है, अगर आपके इंजेक्टर वगैरह के अंदर कुछ फॉल्ट आ रहा हो, पेट्रोल का प्रेशर थोड़ा वीक हो, आपके स्पार्क प्लग वीक हो, अगर आपकी कॉइल वीक हो, तो रैंडम मिसफायर का कोड बन जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप हमें चीज़ों को चेक करना पड़ता है। कस्टमर कह रहे हैं ऑलरेडी इसके प्लग ओरिजिनल जेन्युइन कंपनी से लेके वो चेंज कर चुका है और फिर भी उसके ये चेक इंजन की लाइट लुमिनेट कर रही है और गाड़ी के अंदर थोड़ी थोड़ी मिसिंग है। एक बार देखते हैं, क्लियर फॉल्ट कोड करते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन शो करती है। फिर इधर से ओके कर देते हैं। आप देख सकते हैं चेक इंजन की लाइट जा चुकी है और इधर नो DTC है। बैठ जाते हैं, फिर एक बार रीड करते हैं, नो DTC।
मे भी अगर कस्टमर ने इसके प्लग वगैरह चेंज कराए हैं तो काफ़ी सारे ग्रिप्स वगैरह मैकेनिक हजरात खोलते हैं, जिसकी वजह से भी ये कोड एक्टिव में आ सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, जब तक आप स्कैनर लगा के डायग्नोस नहीं करेंगे फ़ॉल्ट आपको नहीं मिल पाता है। तो एक बार गाड़ी को बंद करते हैं, दोबारा स्टार्ट करके देखते हैं, उम्मीद है कि ये फ़ॉल्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इधर से AC ऑफ़ करते हैं, इधर से आप गाड़ी को ऑफ़ करते हैं, इग्निशन ऑन करते हैं, दोबारा स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है और चेक इंजन की लाइट जा चुकी है। कस्टमर को कहेंगे गाड़ी थोड़ी देर ड्राइव करे, ड्राइव करने के बाद दोबारा चेक करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि जो प्रॉब्लम आ रहा है वो नहीं आएगा। इसके अंदर हम कस्टमर को प्रेफर भी करेंगे कि इंजेक्टर क्लीनर भी लेके अपनी टैंक में इंसेक्ट करे, ताकि अगर इसके फ्यूल इंजेक्टर के अंदर कुछ डस्ट वगैरह या कार्बन है तो वो भी क्लियर हो जाए। इधर से फिर स्कैनर पे एक बार देख लेते हैं, रीड फॉल्ट कोड, नो DTC। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हमारा कुछ भी फॉल्ट शो नहीं कर रहा है। उम्मीद है कि फ्यूचर में भी गाड़ी हमारी क्लियर रहेगी। जब भी आप कुछ मैकेनिकल से रिलेटेड या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड काम करते हैं, अगर गाड़ी के ग्रिप्स वगैरह ओपन करते हैं तो लाजम आपको स्कैनर लगा के एक बार सारे फॉल्ट कोड रेस करने चाहिए। और रेस करने के बाद आप अपनी गाड़ी ड्राइव करें। 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चलाने के बाद अगर आपके कोड्स वगैरह दोबारा आ जाएँ तो फिर आप उसके ऊपर काम करें। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल होगा। 5 वक्त नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, तो बस इस्तग़फ़ार करें। अगर किसी के साथ नेकी और भलाई करने का मौका मिलता है तो ज़रूर करें। ये दुनिया आखिरत की कामयाबी है। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।